क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके दिमाग के अंदर एक सवार है जो घोड़े को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन घोड़ा अपनी मर्जी के मुताबिक कहीं भी भाग रहा है? आप किताब खोलते हैं, लेकिन आपका जहन किसी पुरानी बात में उलझ जाता है। आप काम शुरू करते हैं, लेकिन आपका हाथ खुद ब खुद फोन की तरफ बढ़ जाता है। आपको लगता है कि आप सुस्त हैं, लेकिन सच ये है कि आपका जहन एक जंग ज़दा इलाका बन चुका है। यहाँ आपकी तवज्जो यानी फोकस को लूटने के लिए हजारों डाकू घात लगाए बैठे हैं। आज की कहानी आपको इस जंग को जीतने का वो खुफिया तरीका बताएगी जो आपकी जिंदगी का रुख बदल देगा। फैज़ान एक ज़हीन तालिबे इल्म था जिसके बड़े ख्वाब थे। वो चाहता था कि वो अपने इम्तहानों में टॉप करे और अपने ख़ानदान का नाम रोशन करे। लेकिन फैज़ान के साथ एक अजीब मसला था। वो जितना ज़्यादा कोशिश करता कि वो पढ़ाई पर तवज्जो दे, उसका जहन उतना ही ज़्यादा भटकता। वो मेज़ पर बैठता तो उसे अचानक याद आता कि उसे किसी को मैसेज करना है। वो एक पैराग्राफ पढ़ता तो उसे ख्याल आता कि काश उसने उस दिन वो बात ना कही होती। फैज़ान का जिस्म तो कमरे में होता, लेकिन उसका जहन माजी की पछतावों और मुस्तकबिल के खौफ के दरमियान शटल कॉक बना रहता। वो अपनी ही सोचों के शोर में गर्क हो रहा था। फैज़ान की ये तवज्जो की कमी अब उसके लिए एक अज़ाब बन चुकी थी। उसके नंबर कम होने लगे, उसका एतमाद टूटने लगा। उसे लगने लगा कि शायद उसका दिमाग ही कमज़ोर है या उसे कोई जहनी बीमारी है। वो अपने आप से कहता, मैं क्यों एक मिनट के लिए भी सुकून से नहीं बैठ सकता। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो किसी चीज़ की तलाश में हो, लेकिन उसे पता ना हो कि वो चीज़ क्या है। वो इस शोर से भागने के लिए और ज़्यादा मोबाइल देखता, जिसकी वजह से उसकी तवज्जो और भी ज़्यादा बिखर जाती। वो एक ऐसी दलदल में था जहाँ से निकलने की हर कोशिश उसे मज़ीद अंदर धंसा रही थी। एक दिन फैज़ान शहर के एक पुरसुकून बाग में गया, जहाँ उसने एक बुजुर्ग को एक छोटे से तालाब के किनारे बैठे देखा। तालाब का पानी बहुत गदला और गंदा था। फैज़ान ने पूछा, बाबा, ये पानी इतना साफ क्यों नहीं है? बुजुर्ग ने एक कंकर तालाब में फेंका और कहा, बेटा, इस पानी को साफ करने के लिए तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फैज़ान हैरान हुआ, लेकिन ये तो बहुत गंदा है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, तुम जितना इसे साफ करने के लिए इसमें हाथ मारोगे, इसकी मिट्टी उतनी ही ज़्यादा ऊपर आएगी। बस खामोशी से बैठ जाओ और इंतज़ार करो। जब तुम हरकत करना छोड़ दोगे तो मिट्टी खुद ब खुद नीचे बैठ जाएगी और पानी आईने की तरह साफ हो जाएगा। बुजुर्ग ने फैज़ान की आंखों में देखकर कहा, तुम्हारा जहन भी इस तालाब की तरह है। तुम्हें इसे ज़बरदस्ती फोकस करने पर मजबूर नहीं कर सकते। तुम जितना इससे लड़ोगे, ये उतना ही ज़्यादा भटकेगा। इसे बस खामोशी चाहिए ताकि मिट्टी बैठ सके। फैज़ान को अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती समझ आ गई। वो अपने जहन से लड़ रहा था, जबकि उसे अपने जहन को पुरसुकून करना था। उसे समझ आ गया कि तवज्जो भटकने की असल वजह बैरूनी शोर नहीं, बल्कि अंदरूनी बेचैनी थी। उसने उसी दिन से एक नई मशक शुरू की। काम शुरू करने से पहले वो 5 मिनट बिल्कुल खामोश बैठता। वो अपने ख्यालात को रोकने की कोशिश नहीं करता था, बल्कि उन्हें एक बादल की तरह गुजरते हुए देखता। आहिस्ता आहिस्ता उसके जहन की मिट्टी नीचे बैठने लगी और उसे वो वजाहत मिलने लगी जिसकी उसे तलाश थी। दोस्तों, तवज्जो यानी फोकस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप ज़बरदस्ती हासिल कर सके। ये एक नतीजा है, एक पुरसुकून जहन का नतीजा। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो हमारी तवज्जो को बेचना चाहती है। हर नोटिफिकेशन, हर इश्तिहार आपके जहन में एक कंकर फेंकता है ताकि पानी गदला रहे। अपनी तवज्जो को बचाने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने जहन को खाली करना सीखें। अपने आप को डिजिटल शोर से दूर रखें। दिन में कम से कम 15 मिनट खामोशी में गुजारें। जब आपका अंदरूनी शोर थम जाएगा तो आपकी तवज्जो खुद ब खुद वहीं मरकूज हो जाएगी जहां आप चाहें। फैज़ान अब इम्तिहानों में टॉप नहीं करता, बल्कि वो अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे को पूरी तवज्जो से जीता है। उसने जहन के अंदर की जंग जीत ली है, इसलिए नहीं कि वो ताकतवर था, बल्कि इसलिए कि वो खामोश रहना सीख गया। याद रखिए, आपका फोकस ही आपकी सुपर पावर है। इसे ज़ाया ना होने दें। अगर आप भी अपने जहन को पुरसुकून बनाना चाहते हैं तो कमेंट्स में फोकस लिखें। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो हर वक्त परेशान रहते हैं, और ऐसी मज़ीद कहानियों के लिए नॉलेज एंड स्टोरी को सब्सक्राइब करें।